2, 3, 4 शेख हसीना एक तानाशाह। जुलाई 2024 में ये नारा बांग्लादेश के हर युवा की जुबान पर छा गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध की चिंगारी शोलों में बदल गई और अगस्त आते आते लोगों के गुस्से ने शेख हसीना के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गए मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस सत्ता संभालते ही पूरी दुनिया के केंद्र में आ गए। इसकी वजह उनका शासन नहीं बल्कि बांग्लादेश के बिगड़े हालात थे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अटैक होने लगे, कट्टरपंथी ताकतें जोर पकड़ने लगी। क्या इन हालातों में वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को इनाम मिलना चाहिए? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सत्ता हथियाने वाले यूनुस का नाम क्या प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में होना चाहिए? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस के नाम दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुआ है। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट टाइम मैगजीन ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क को भी शामिल किया गया। इस लिस्ट में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस का। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने टाइम्स मैगजीन में मोहम्मद यूनुस के लिए खास संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। यूनुस जवाबदेही की मांग करने के साथ ही स्वतंत्र समाज की नींव रख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या रक्षा, ये सबके सामने है। ऐसे में टाइम्स मैगजीन में उनको शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बिना चुनाव, बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सत्ता हथियाई। फिर अमेरिका उन पर इतनी मेहरबान क्यों दिखा रही है? मोहम्मद यूनुस को पहले अमेरिका ने शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा था और जब उन्हें प्रभावशाली शख्सियत का तमगा देते हुए टाइम मैगजीन में जगह दी है। ऐसे में टाइम मैगजीन की विश्वसनीयता और अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से समर्थन मिल चुका है। दावा किया गया है कि अमेरिकी की पूर्व बाइडेन सरकार यूनुस पर मेहरबान थी। बांग्लादेश में सत्ता मिलने के बाद सितंबर 2024 में यूनुस और बाइडेन के बीच मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात की तस्वीरों के बाद इन दावों को और हवा मिल गई। हिंदुओं पर हमले, भारत से बिगड़े रिश्ते। यूनुस के सत्ता में आते ही बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाने लगा। जिस बांग्लादेश में शेख हसीना के राज में हर हिंदू त्योहारों को बराबर की तरजीह दी जाती थी, उस बांग्लादेश में हिंदू धर्मचारियों पर हमले और गिरफ्तारियां की गई। दूसरी ओर भारत का रवैया बांग्लादेश के साथ जहां विकास और स्थिरता का रहा, वहीं इसके उलट मोहम्मद यूनुस की बयानबाजी ने टकराव को बढ़ावा दिया। वहीं बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी यूनुस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यूनुस को सत्ता का भूखा बताया जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैगजीन में एक भी भारतीय नहीं। 21 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टाइम मैगजीन से किसी भारतीय को जगह नहीं मिली। इससे पहले 2024 में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत से जुड़े 8 लोग शामिल थे, जिसमें आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्या नडेला, अजय बंका, देव पटेल, जिगर शाह, आसमा खान और प्रियंवदा नटराजन का नाम था। इससे पहले पीएम मोदी 5 बार इस लिस्ट में जगह बना चुके हैं। ऐसे में इस साल एक भी भारतीय को मैगजीन में जगह न मिलना और मोहम्मद यूनुस को शामिल करना, अमेरिका की तटस्थता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शांति के लिए सम्मानित मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अशांति के प्रतीक बन गए हैं। ऐसे में उन्हें टाइम मैगजीन में जगह देना कितना सही है?